मित्रों, ये कुछ वर्ष पुरानी कहानी है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी। अपनी प्रेमिका के साथ लॉज में गया एक युवक सेक्स करते समय अचानक बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। पता चला कि युवक ने अपनी यौन सक्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां ली थी और इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि यौन जीवन से जुड़ी कोई भी गोली डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। लोग यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए और सेक्स समय को लंबा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं। इसमें से अधिकांश दवाएं जो है उन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, फिर भी लोग ये दवाइयां लेते हैं। हालांकि इन दवाइयों के सेवन से स्वास्थ्य को खतरा है। क्या हम ऐसी दवाइयां लेना चाहेंगे? इस संबंध में वास्तव में किसी की दवाइयों की आवश्यकता होती भी है? इस संबंध में कई सारे प्रश्न उठते हैं। बेशक हमारे पास डॉक्टर उमेश मुंद्रा की तरह विशेषज्ञ चिकित्सक भी है, इसलिए मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने गई, क्योंकि डॉक्टर उमेश मुंद्रा इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 सालों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनके मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और नगर जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में अपने क्लिनिक से और साथ ही साथ आशा किरण की जो मेन मुख्य ब्रांच है वो छत्रपति संभाजीनगर में है। तो पहली बात तो यह है कि आजकल उत्तेजक दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह के बिना व्यापक रूप में ली जाती है। तो क्या मुझे वह दवाई किसी डॉक्टर के पर्ची के साथ लेनी चाहिए? यदि आप किसी यौन समस्या का सामना कर रहे हैं तो सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप पहले डॉक्टर से मिलें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोग के मन में जो कुछ दवाइयाँ आती है वो जाते हैं और वो ले लेते हैं। इसीलिए ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के सीधे खरीदी की जाती है। लेकिन इससे लाभ होने की आपकी अपेक्षा होने पर भी ये आपको ज्यादा संभावना में हानि ही पहुंचाता है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो डॉक्टर भी आपको इस समस्या से नहीं बचा सकते और इसीलिए कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना ले। एक रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार 38% जो मेल होते हैं वो यौन उत्तेजना से संबंधित किसी न किसी तरह की समस्या को फिलहाल के टाइम में फेस कर रहे हैं। 41% महिलाएं हैं जिनके किसी न किसी प्रकार की यौन समस्या हो रही है। इसीलिए अपने साथी से इस बारे में खुलकर बात करें, साथ में डॉक्टर के पास जाए और सलाह के अनुसार दवा ले। कई लोग सोचते हैं कि जब व्यक्ति 40 की उम्र को पार कर जाता है तो तनाव के कारण उसकी सेक्स लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हृदय रोग के मामले में यह बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है। यह स्पष्ट है कि यौन उत्तेजना और सीने में दर्द के बीच महत्वपूर्ण एक संबंध भी होता है। लिंग की ओर जाने वाली ब्लड सेल्स और उसी के साथ साथ हमारे हृदय की ओर जाने वाली ब्लड सेल्स बहुत अंगों तक सीधी जुड़ी होती है। इसीलिए अगर सीने में कोई भी समस्या है तो इसका असर यौन क्षमता पर भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए हमें इसके बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि कोई भी दवा लेने से पहले विपरीत प्रभाव का अनुभव करने के बजाय सीधे डॉक्टर के परामर्श के लिए ही आप जाएं। इससे एक और महत्वपूर्ण बात यह भी उजागर की जा सकती है कि कई लोगों में यह गलत धारणाएं है कि सेक्स के दौरान शराब पीने से संभोग की अवधि बढ़ जाती है। तो यह है कि शराब पीने से सेक्स की इच्छा जागृत हो जाती है। उस समय हमें पता ही नहीं चलता ही कि हम क्या कर रहे हैं और इसी कारण हमारे माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि शराब पीने से हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है। इसके विपरीत शराब पीने से आपकी यौन क्षमता को नुकसान ही पहुंचेगा और संभाव्यता इसकी अधिकतम होती है। अत्यधिक शराब के सेवन से यौन उत्तेजना में कमी आ जाती है। इसके अलावा एक और खतरनाक आदत है नशीली दवाइयों का सेवन करना। कोकेन या अन्य नशीली दवाइयों का प्रयोग से आपके यौन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अगर हम अच्छी सेक्स लाइफ बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों से हमें दूर रहना ही होगा। यह कोई दवा नहीं है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी समग्र समस्या को समझाने में बिना कोई दवाई लगाए आपका इलाज कर सकते हैं। शुरुआत में स्वास्थ्य की जांच की जाती है और बाद में दवा दी जाती है, सलाह भी दी जाती है।
इसीलिए अपने यौन जीवन में किसी भी समस्या के बारे में डॉक्टर्स के संपर्क करने से संकोच ना करें। मुझे आशा है कि आपको आज का जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है वो अच्छी लगी है। अगर आप भी मानसिक रूप में कोई भी गोलियां ले रहे हैं तो यकीनन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी बुरी आदतें हैं और आपको वो छोड़ देनी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके सवाल क्या है, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। उसी के साथ साथ आप डॉक्टर से भी जाकर मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।